जमानत लेके वापस जा रहा हूँ। लेकिन 7 तारीख का जो हमारा आयोजन है वो पीड़ित परिवार द्वारा आयोजित आयोजन है। वीरेंद्र तोमर के साथ जो बर्ताव हुआ वो भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, इस लोकशाही में न्यायपालिका है, सजा का हक उन्हीं को है। तो 2024 में हाइपर क्लब में केस हुआ था मेरे हस्बैंड का, उसमें भी उसका जुलूस निकाला गया। अभी तो कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहे, जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएंगे उस दिन हम सजा को मानेंगे। अभी तो आप कैसे मान सकते हो? इन्हीं आप पुलिस अपराधी के तो अपराधी थोड़ी हो जाओगे। बंदी बना के पृथ्वीराज चौहान को नीचे दिखाने की कोशिश की गई, बंदी बना के साहबा जी को नीचे दिखाने की कोशिश की, बंदी बना के उनकी आंख निकाली गई और बंदी बना के उनके नाखून निकाल के, बंदी बना के मेरे पति को पकड़ के 100 लोग रोड में चलाए हैं। जब तक वो जिस पे फरियाद हुई है वो सजा उसको कोर्ट नहीं दे दी थी तब तक ये नहीं माना जाता। इसलिए आपको समझना चाहिए। एक सेकंड, नहीं कोई बात नहीं बहन, वो मीडिया उनको पर्स देने का अधिकार नहीं बोलना है। उन्होंने धमकी दिया है कि चल थाने में मैं बताता हूँ तेरे को, तेरी अकल में थाने में उसकी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वो कांग्रेस में आज प्रवक्ता बन के बैठता है मिस्टर चावला। उसके बाद पुलिस वाले हैं जो भी उनकी पूरा शासन प्रशासन मिलके मेरे पति को अपराधी बनाया है। हाँ, योगेश कश्यप ने मेरे साथ बहुत अश्लीलता करी है, मुझे मारा है, पीटा है, मेरे हाथ में रिवॉल्वर रख के 100 कोरे पेपर में साइन करवाया है, मुझे धमकी दी गई कि अगर तूने कुछ बोला तो फिर नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। दोस्तों, आपको तारीख याद होगी 9 नवंबर, जब छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने 151 दिन बाद वीरेंद्र तोमर को रायपुर पुलिस वहां पर पकड़ कर लेकर आई और उसका जुलूस निकाला गया। और उस दिन से ही माहौल छत्तीसगढ़ में और गर्म आ गया। वीरेंद्र तोमर के समर्थक उसके सामने आने लगे और विरोध के दर्जे में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने अपने बयान जारी करने लगे। इसी कड़ी में जो राष्ट्रीय करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राज शेखावत, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि वो बहुत जल्द रायपुर आने वाले हैं और रायपुर पुलिस को भी ओपन चैलेंज किया था कि हम भी तुम्हारे घर घुसेंगे जिस प्रकार से तुम सूदखोर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर के घर पे घुसे थे। लेकिन ये बात यहाँ नहीं थमती। इसके बाद गृह मंत्री ने भी इस पर जवाब दिया। वो जवाब भी आपको पता है, उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार के अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी संबंध में आज तारीख 19 नवंबर को डॉक्टर राज शेखावत राजधानी के मौदापार थाना क्षेत्र में आए थे और अपनी दर्ज कराए। पूरी घटना क्या है उनसे मिलते हैं और जानते हैं। पर जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर के सामने जो गिरफ्तारी मुझे देनी थी वो गिरफ्तारी देने में आया था। अब यहाँ से मैं गिरफ्तारी दे के जमानत लेके वापस जा रहा हूँ। लेकिन 7 तारीख का जो हमारा आयोजन है वो पीड़ित परिवार द्वारा आयोजित आयोजन है, समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित आयोजन है। इनकी अध्यक्षता पीड़ित परिवार द्वारा की जा रही है और क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत का आयोजन है। और इस आयोजन को हम 7 तारीख को कई सारी मांगों को लेकर करने जा रहे हैं। और आप सब जानते हो कि नारी अस्मिता और अश्लीलता की जो बात है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। साथ ही साथ आप सबने देखा होगा कि जिस तरह से वीरेंद्र तोमर के साथ जो बर्ताव हुआ वो भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, इस लोकशाही में न्यायपालिका है, सजा का हक उन्हीं को है। तो इसलिए हमने 7 तारीख का जो आयोजन किया है, क्योंकि वो जो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी अस्मिता के लिए भी किया है और स्वाभिमान के लिए भी किया है। आप लोग का राष्ट्रवादी संगठन है, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए आप लोग लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए, लेकिन दोनों तो तोमर बंधु हैं। इनको हत्या, बलात्कार, वसूली, हर प्रकार का अपराध। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप मुझे एक चीज बताइए, फरियाद हो गई, फरियाद होने के पश्चात एक सेकंड, अरे उधर कुछ नहीं होगा, फरियाद होने के पश्चात अभी तक वो आरोप सिद्ध थोड़ी हुए। अभी तो कोर्ट में केस विचाराधीन चल रहे, जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएंगे उस दिन हम सजा को मानेंगे। अभी तो आप कैसे मान सकते हो? इन्हीं आप पुलिस अपराधी के तो अपराधी थोड़ी हो जाओगे। दूसरी बात, यदि मीडिया ट्रायल भी होता है तो मीडिया अपना काम करता है। मीडिया का बहुत बड़ा कर्ज है करणी सेना पे, इसलिए मीडिया को हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन मीडिया ट्रायल जो है वो अपने हिसाब से करता रहे। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो तब तक वो अपराधी नहीं। लेकिन देखिए कि एक बच्चा आत्महत्या कर लेता है, कई लोगों की जमीन आरोप है। नहीं पूछे मैडम, पूछने दीजिए। जो एफआईआर है, सुनो मेरी बात सुनो, जो लगभग ऐसा है मेरी बात सुनो। देखो, आप मीडिया गण हो, सम्माननीय हो। जब तक वो जिस पे फरियाद हुई है वो सजा उसको कोर्ट नहीं दे दी थी तब तक ये नहीं माना जाता। इसलिए आपको समझना चाहिए। एक सेकंड, नहीं कोई बात नहीं बहन, वो मीडिया उनको पर्स देने का अधिकार नहीं बोलना है। आपसे मेरा आग्रह है साहब, मैं फिर कहता हूँ
ये जो घटना वीरेंद्र के परिवार के साथ है, ये घटना कल आपके साथ भी हो सकती है। उस घटना को रोकने के लिए ये 7 तारीख का आयोजन हम करने जा रहे हैं। वीरेंद्र को टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, आप यही तो राजनीतिक किन्नाखोरी क्या है वो तो जांच का विषय। हमने SIT की मांग इसलिए तो की, SIT की मांग हमने करने का कारण तो यही था कि भाई SIT का गठन हो और जांच की जाए कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन व्यक्ति है, किसकी व्यक्ति की वजह से ये पूरा का पूरा व्यवस्था। क्योंकि एक साथ 7 FIR एक परिवार पे होना, प्रताड़ना देना, और उस पर सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जो निर्दयता से जिस तरह से उसको उसका ट्रीटमेंट किया वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। दूसरा, बहन बेटी, उसके स्वाभिमान, उसकी इज्जत की बात है, सही बात है। अच्छा, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भी आपका संगठन है, तो क्या करनी सेना से ये उम्मीद करें कि जो आपराधिक प्रकरण दर्ज है उनमें जो प्रार्थी के नाम है, तो क्या कोई निष्पक्ष आप लोग जाके जो पीड़ित हैं उनसे बात कर, क्या उनसे बात करें और ये उम्मीद करें कि अगर उम्मीद क्यों नहीं करोगे साहब? हम लोग करणी सेना के जो व्यक्तिगण हैं या करणी सेना जो संगठन है वो तो सनातन राष्ट्र के लिए बना हुआ संगठन है। अब सनातन राष्ट्र के लिए बना है, सनातनियों के लिए बना है, तो हम तो निष्पक्ष है, क्षत्रिय है, हमारा छात्र धर्म है कि हम निष्पक्षता से न्याय दें। अब बात है लोकतंत्र की, तो यदि कोई फरियाद हुई भी है तो वो कोर्ट में विचाराधीन है। संघ क्या करेगा? अगर क्या जाएगा, मिलेगा? बिल्कुल सही पाई जाती शिकायत, देखो ऐसा है, संघ की एक डेलीगेशन तैयार की जाएगी, वो उनसे मिलेगी भी, और यदि इसमें सच्चाई भी होगी तो उसमें आगे क्या करना है वो संघ डिसाइड करेगा, 1,00,000% करेगा। लेकिन अभी जो बात है वो अलग बात है कि जिस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ, किन चीजों से नाराजगी आप लोगों, किन चीजों से? जो मुख्य नाराजगी है, बहन बेटियों के साथ जो अश्लीलता हुई है कस्टडी के अंदर और गाड़ी के अंदर, वो हमें बर्दाश्त नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि भाई जिस तरह से वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ अन्याय हुआ, उसका जुलूस निकाला, उसके पैर पे पैर के उसे खड़ा करने गया, उसको नंगे पैर नंगे बदन उसको धूप में चलाया गया, ये सारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं स्वीकार्य नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे पुलिस कर्मी हो चाहे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो। और हमने मांग रखी, हमारी 10 मांग है, उन 10 मांगों में वो भी एक मांग है कि ये जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार ये भी बोल रहा है कि हमारे मानवाधिकार का क्या होगा, ये बोलते पीड़ित परिवार जैसे अलग अलग नहीं, कोई डर के मारे तो नहीं आ रहे? नहीं, कोई डर नहीं। सुनो एक सेकंड सुनो, ऐसा है, सुनो, पीड़ित परिवार यदि परेशान है तो उनके पास, देखो मेरी बात सुनो, है ना, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने फरियादें आगे की है ना, वो करेगा फरियादें, भाई न्यायपालिका है इस देश में, वो न्याय करेगी। हम तो इसलिए उतरे कि आज इनके साथ हुआ, कल इसका पुनरावर्तन आपके साथ नहीं हो, इनके साथ नहीं, इसलिए हम जो कर रहे हैं इस छत्तीसगढ़ के नागरिकों की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये कौन पैसा लिया है, किसको पैसा दिया है? ये 5 करोड़ के इसका जो खुलासा है समय आने पे दिया जाएगा, अभी इसका खुलासा हम नहीं कर पा रहे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, बिल्कुल नहीं। क्यों कर, वो हमारा रणनीति का हिस्सा है, हम नहीं करेंगे। हाँ, सच्चाई है, क्यों नहीं है, बिल्कुल। हम समय आने पे आपको ये भी बताएंगे किसने किया है, कहाँ से किया है और कौन कौन इन्वॉल्व, सब बताएंगे। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, अभी ये वक्त है कि ये हुआ है, डील हुई है, तो आप समझिए कहीं ना राजकीय किन्नाखोरी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए जैसे, देखिए मेरी बात सुनिए, आपके गृह मंत्री साहब ने गिरोह कहा, गृह मंत्री साहब ने गिरोह कहा इस संगठन को, ठीक है। हम लोगों ने उनको जवाब मांगा, उन्होंने उसका खंडन किया, हम खुश हैं। उन्होंने खंडन किया कि उन्होंने देखा भाई गलत मैं बोल दिया, क्योंकि करणी सेना माँ करणी की पवित्र सेना है और माँ करणी किसी को बख्शती नहीं। साहब, माँ करणी अपने भक्तों पे आशीर्वाद रखती है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, यदि इसी तरह से गृह मंत्री साहब जो है, गृह मंत्री साहब इस पीड़ित परिवार को यदि सुन भी ले तो क्या आपत्ति है? सुन लेंगे तो हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से गृह मंत्री साहब से आग्रह है कि साहब इस परिवार को बुलाओ, डेलीगेशन को बुलाओ, बैठ के मीटिंग करो, इनको समझो, सुनो और उनको न्याय दो, ताकि ये जो व्यवस्था बिगड़ी है वो बिगड़े नहीं। ये करणी सेना, वो जो दूसरी करणी सेना है, एक आपका भी संगठन है, उनका भी है, जो 6 साल पहले भी वो वीरेंद्र तोमर से कोई हमारा लेना देना नहीं बोले थे, अभी भी एक करणी सेना है, तो दोनों पे मीडिया और समाज किसे माने? देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ, करणी सेना के कई घटक हैं, जैसे हर संगठन, हर धर्म, हर जाति के कई संगठन होते हैं, वैसे करणी सेना के भी कई घटक हैं। परिवार तो एक ही आवश्यकता पड़ने में सभी आपको एक 7 तारीख को ये सारे एक मंच में मिलेंगे। उनका ये कहना था कि वीरेंद्र सिंह तोमर उनके संगठन का नहीं है, बट मेरे संगठन तो है। क्षत्रिय करणी सेना का वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, मैं स्वीकारता हूँ ना, पर उनके संगठन का नहीं है, तो हमें ये स्वीकारना है। उनके संगठन का नहीं, बट है तो परिवार के सदस्य, तो हम ये कहते हैं ये पूरा परिवार एक है, आवश्यकता पड़ने पर सब एक जानते हैं। अरे बुला के करवाते हैं, कहाँ से पूछेंगे, बुला के करवाते हैं, ये कुछ भी कागज पा गए, कोई चेक पा गए,
लोगों को फोन कर करके बुलाते हैं, कितने लोग वहाँ नहीं गए। 2024 में हाइपर क्लब में केस हुआ था मेरे हस्बैंड का, उसमें भी उसका जुलूस निकाला गया, दिखाया गया कि गोली उसने चलाई है। आप डिटेल निकालिए, विकास अग्रवाल अपने लाइसेंसी पिस्टल से लगाया था, गोली चलाया था, वो अपने सेफ्टी के लिए FIR लॉन्च करवाने के लिए गया था, उसी को बैठा लिया। मीडिया वाले क्यों लोग मुझे किसका हाथ है, आप खुद समझदार हैं, इसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। वो अपने लिए कंप्लेन लिखाने गया था कि मेरे ऊपर गोली चली है, काउंटर केस चलाया गया। आप डिटेल निकलवाइए, केस में दर्ज है, फाइल में पुलिस ने खुद लिख के दी है। मीडिया वाले अगर मीडिया वाले सही ट्रायल दिखाते हैं तो मीडिया वाले बताएं की मांग किया जाए। ये छत्तीसगढ़ शासन मैं बोलूं मेरे एक केस की CBI जांच की मांग है। छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन पर भरोसा नहीं है, CBI की मांग करते हैं। CBI की मांग करते हैं। ये केस बिना CBI का जांच नहीं है, नहीं हो सकता। शासन संलिप्त है। गाड़ी जब्ती बना लिए, गोल्ड जब्ती बना लिए, घर से आके कैश जब्ती लेके, अरे हम इनकम टैक्स भरते हैं तब उतना गोल्ड रखे, घर में कैश रखे, आप इनकम टैक्स तो चेक करो। गाड़ी क्यों लेके चले गए? बैंक से फाइनेंस है, कोई 2 नंबर की गाड़ी नहीं है। जगवार वाला जो है गिरवी रख के क्या था, पेपर है। 30 लाख 40 लाख रुपए जलन की भावना से ऐसा किया है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह के छोटे भाई काफी गोल्ड पहन के झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है जिसके भाई के साथ क्लब में हाथापाई हुई थी वो खुद कांग्रेस का है, वो खुद कांग्रेस का है, उसका बड़ा भाई कांग्रेस में है। रिकॉर्डिंग में धमकी दिया है, फोन में धमकी दिया है कि चल थाने में, मैं बताता हूँ तेरे को, तेरी अकल में थाने में उसकी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वो कांग्रेस में आज प्रवक्ता बन के बैठता है। मिस्टर चावला, आप रिकॉर्ड निकालिए। 7 दिसंबर को वो अपनी FIR कराने गए थे, उनके ऊपर उनका केस नहीं, जो 2024 की बात करी, अभी जो LOT क्लब में मारपीट हुई है उसका बड़ा भाई कांग्रेस का नेता है, बहुत बड़ा। उसका छोटा भाई वहाँ आके पहले से लड़ाई किया है, वहाँ के बाउंसर्स रोक रहे थे उसको, और उसने, उसके बड़े भाई ने रोहित सिंह तोमर को धमकी दी थी कि चल तेरे को मैं थाने में दिखाता हूँ, तेरी चर्बी मैं वहाँ निकालता हूँ। ये उसके वर्ड थे, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। पुलिस ने शुभकामना जो आपका वेंचर्स है उसके ऊपर भी बताया। शुभकामना वेंचर्स सर, अगर आपका प्रेस, आपने प्रेस, मेरा शुभकामना वेंचर्स पूरा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। जैसे आप एक फर्म बनाते हैं वैसे हमारा फर्म बना हुआ है, मैं डायरेक्टर हूँ उसमें, कि उसमें कोई 2 नंबर का काम नहीं है। आप उसका डिटेल निकलवाइए, पूरे कागज लेके चले गए हमारे घर से, जितने हमने दिखाया कि ये शुभकामना वेंचर्स का डिटेल है, उसमें आपको क्या 2 नंबर का मिला, आप बताइए। शुभकामना वेंचर्स बस फर्म हमने बना दिया, फर्म कंस्ट्रक्शन फर्म बनाया, नया फर्म बनाया, उसमें काम होगा, काम होता है तो आप उसको चेक तो करो। तभी धमकी देके गया था शुभकामना वेंचर्स ने, उसको आरोपी बनाएंगे, मेरे से तभी बोल के गया था, वो छोड़ेंगे। इलीगल थोड़ी ना, वो तो लीगल है, हमने गवर्नमेंट से प्रोसेस करके बनाया है। मुंह नहीं देखा। पूरे मामले में एक सांसद का भी नाम सामने आया था, तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सांसद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सब देख रहे हैं, समझदार है। एक तरफा अगर किसी को टारगेट किया जा रहा है, आप मेरे को ये बताइए कि 2 नंबर की चीज आपको क्या ऐसी दिखी? एक निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से अगर वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर गलत नहीं थे तो वह इतने दिनों से पुलिस सामने क्यों नहीं आ रहे थे? उन लोग सामने आने का मौका दिए, पहले भाभी को अरेस्ट कर लिए, पहले ही दिन भतीजा को उठा के लेके गए, उसके बाद मेरे को लेके गए, तो उन लोग के साथ तो थाने में हम लोग को बुला के धमकी दे रहे थे, मेरे पति को इनकाउंटर की धमकी दे रहे हैं। क्या किया वो जो उसका इनकाउंटर करेंगे? ये तो पूछ लिए भाई, क्यों नहीं आए, हमको क्यों ले गए, ये पूछे इनसे। जब हम लोग के साथ ऐसा किया तो उन लोग के साथ निकाले ना, इसीलिए नहीं आ रहे थे, और भागे नहीं थे, न्याय की शरण में थे, न्यायालय की शरण में थे, जमानत के लिए लगाए हुए थे। लगा हुआ था ना भैया, भागे नहीं तो जो कोर्ट की शरण में रहते तो भागा हुआ नहीं कहते हैं। जमानत के लिए लगा था, हम भागे नहीं थे, वो भागे नहीं थे, वो हम कोर्ट की अग्रिम जमानत के लिए लगा था, अग्रिम जमानत था वो। भागता नहीं है। और सुनो, बंदी बना के पृथ्वीराज चौहान को नीचे दिखाने की कोशिश की गई, बंदी बना के साहब जी को नीचे दिखाने की कोशिश की, बंदी बना के उनकी आंख निकाली गई, और बंदी बना के उनके नाखून निकाल के, बंदी बना के मेरे पति को पकड़ के 100 लोग रोड में चलाए हैं, पकड़ के। अगर अकेले कोई आता किसी चीज के लिए तो देख लेता कौन सही और कौन गलत है, अकेले बैठा के पूछा जाता। अरे 100 लोग अगर एक इंसान के पीछे पूरी जनता पड़ जाए। घर की लेडीज को ले जाने के लिए जब 25 से 30 लोग 40 लोग आ रहे हैं तो फिर जेंट्स लोग के साथ इन लोग क्या करते? जब हम लोग के साथ इन लोग ऐसी हरकत किए तो जेंट्स के साथ क्या करते? ये है। और समस्या पुलिस कार्रवाई से है, आवाज नहीं उठाते, जुलूस से। पुलिस की कार्रवाई से भी है और जुलूस से भी है। अगर आप पहले न्यायालय में, अगर पहले तो न्यायालय अपराध घोषित करता है, न्यायालय दंड देता, अगर वो दोषी निकलते तो उनके ऊपर न्यायालय कार्रवाई करती, सजा देती। आप कौन होते जुलूस निकालने वाले? कहाँ के लॉ में लिखा हुआ है कि आप जुलूस निकालो? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे कॉलेज में फोन करके बोला गया कि इसको कॉलेज से निकालो, ये अपराधी है। मेरे लिए आवाज उठाई, उनके ऊपर केस कर दिया गया, तुरंत केस कर दिया गया। भाई क्यों आप बता दो, सामने नहीं है।
वो भागे हैं। मेरा परिवार तो नहीं भागा था, सबके ऊपर केस हो गया, भागे नहीं थे। विनोद कश्यप जी के ऊपर में भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। हाँ, योगेश कश्यप जी, योगेश कश्यप ने मेरे साथ बहुत अश्लीलता करी है, मुझे मारा है, पीटा है, मेरे हाथ में रिवॉल्वर रख के 100 कोरे पेपर में साइन करवाया है, मुझे धमकी दी गई कि अगर तूने कुछ बोला तो फिर ये मेरी तो रानी को नया रायपुर ले गया रात को महिला थाने पहुंचाने के बहाने, ये वहाँ एंट्री करवाया, उसके बाद वहाँ से लेके गए। इसकी पूरी रिपोर्ट सब अभी हाई कोर्ट में लगा हुआ है सर। अभी एक एक करके जवाब देना पड़ेगा। मोबाइल आज तक नहीं मिला है। मोबाइल क्यों जब्ती बनाए? मेरे पति के खिलाफ कंप्लेंट था, तो उसको क्यों मोबाइल हम लोग का जब्ती बनाए? फोन में पासवर्ड पर डलवा के पूरी पुलिस फोर्स जाने के बाद घर से वो अकेले स्पेशली आया, बिना झपटी करके गाली गलौज करके हम लोग का फोन खींच के लेके गया है। उसके बाद में पुलिस वाले हैं जो भी उनकी पूरा शासन प्रशासन मिलके मेरे पति को अपराधी बनाया है, गुंडा बनाया है। शासन प्रशासन मिलकर मेरे पति अपराधी नहीं है, मत भी बोलो कि अपराधी नहीं है, कहीं भागा नहीं था, वो कोर्ट की शरण में थे। अभी आपने सुना कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ, उन्होंने बताया कि आगे की रणनीति क्या होगी, और आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे झूमा झटकी का भी माहौल हो गया था। करनी सेना और पुलिस थोड़े समय के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गई थी। इस पूरी घटना में, इस पूरी कंट्रोवर्सी पे आपकी क्या राय है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं जी भास्कर, रायपुर।